दोस्तों, पैसे कमाने में आपकी मदद करेंगी ये 3 बातें। सो प्लीज वीडियो के अंत तक देखिए। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो पैसा कमाना नहीं चाहता है। पैसा कमाने के लिए कोशिश जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी कुशलता बढ़ाएं, फिर उस कुशलता का उपयोग कर नौकरी या कारोबार शुरू करें। इसके बाद आप बचत और निवेश की राह पर बढ़ें। दोस्तों, सिर्फ पैसे कमाने के लिए सपने देखना काफी नहीं है। इसके लिए आपको सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। नंबर 1, सपने जरूर देखें। सपने देखने का मतलब है इमेजिनेशन। यह आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप कुछ बड़ा काम करने के सपने देखेंगे तो उसे पूरा करने के लिए जरूरी योग्यता हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे। आपको इन सपनों को कैसे पूरा करना है, इस बारे में किसी कुशल व्यक्ति से दिशा निर्देश लेने की भी जरूरत है। नंबर 2, अपनी कुशलता की पहचान करें। आपको खुद के बारे में यह जानना होगा कि आप कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर आप मनमाफिक नतीजे पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में कुशलता है लेकिन उसे और निखारने की जरूरत है, तो आप उससे संबंधित प्रयास कर अपनी कुशलता को विकसित करिए। मसलन आपको लगता है कि आप बढ़िया खाना पका सकते हैं, तो अपनी इस कुशलता को निखारने के लिए आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर पेशेवर शेफ बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह ध्यान रखें कि जीवन में सफलता और पैसा कमाने के लिए दिमाग का सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। नंबर 3, कड़ी मेहनत का विकल्प नहीं। आज आप जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हो या जिसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके संघर्ष की कहानी पर ही पैसे और शोहरत कमाने के लिए आपको KDDI मेहनत करनी पड़ जाती है। मशहूर निवेशक वॉरेन बफे हो या अमेजन के मालिक बेजोस या रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी, सपने देखने और जरूरी कुशलता हासिल करने के बाद जी तो डी मेहनत की वजह से ही ये आज सफलता के उस मुकाम पर खड़े हैं। आपके सपने, जरूरी कुशलता और कड़ी मेहनत मिलकर ही आपके स्वर्णिम भविष्य की राह तैयार करते हैं। हमें दूसरों के धन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, खुद की मेहनत से कमाना चाहिए पैसा। एक सेठ ने बुद्ध के लिए ताजा खाना बनवाया, लेकिन बुद्ध ने कहा कि ये खाना बासी है। हमें दूसरों के धन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, खुद की मेहनत से कमाना चाहिए पैसा। एक सेठ ने बुद्ध के लिए ताजा खाना बनवाया, लेकिन बुद्ध ने कहा कि ये खाना बासी है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। उनके प्रवचनों में और प्रसंगों में जीवन को सुखी बनाने के सूत्र छिपे होते हैं। एक प्रसंग के अनुसार बुद्ध की सभा में अमीर गरीब सभी तरह के लोग आते थे। एक दिन उनके प्रवचन में एक सेठ पहुंचा। सेठ को बुद्ध की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उसने उन्हें अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने सेठ की बात मान ली। शिष्यों ने सेठ से कहा कि ध्यान रहे, तथागत सिर्फ ताजा भोजन ही ग्रहण करते हैं। सेठ ने कहा कि ठीक है। अगले दिन बुद्ध उस सेठ के यहाँ खाना खाने पहुंचे। सेठ ने तथागत को बताया कि वह जन्म से ही अमीर है। उसके पूर्वजों ने इतना धन कमाया कि आज उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से रह सकेंगी। कुछ देर बाद बुद्ध के लिए भोजन परोसा गया। बुद्ध के सामने खाना आते ही उन्होंने सेठ से कहा कि मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे शिष्यों ने आपको बताया था कि मैं सिर्फ ताजा भोजन ग्रहण करता हूँ। सेठ ने कहा कि तथागत ये ताजा भोजन ही है। तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये भोजन तुम्हारे पूर्वजों की कमाई से बना है। इसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं किया है। जिस दिन तुम अपनी मेहनत से धन कमाकर मुझे खाना खिलाओगे, मैं खुशी खुशी वह खाना ग्रहण कर लूंगा। तो दोस्तों, इस कथा की सीख यही है कि व्यक्ति को दूसरों के कमाए धन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन कमाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। उमंग इंस्पायर, यहाँ पर आपको मोटिवेशनल कहानियों का वीडियो मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देकर जाएगा। इस कहानी को सुनने के लिए और आपका अमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, जल्द ही लौटेगी उमंग इंस्पायर चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।